हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और वो कोरिलेशन हम दो जब वेरिएबल्स रहते हैं तो कोरिलेशन किस टाइप निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है, उसका क्या फार्मूला है, हमें प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। शतत्मक एंड शतत्मक क्रम क्या होता है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई सीरीज रहती है, इफ द स्कोर इन अ सीरीज आर सॉर्टेड बाय इट्स वैल्यू एंड डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स ऑफ दैट सीरीज, द ईच पार्ट, इट मींस ईच पॉइंट ऑफ दैट पार्ट इज कॉल्ड अ परसेंटाइल। एखाद्या श्रेणीतील जो काही प्राप्तांक हमें जो मिलते हैं, उनके व्हॅल्यूज के अनुसार, मूल्यानुसार क्रमाने मांडून त्या श्रेणीचे 100 समान भाग केले तर प्रत्येक भागावर येणाऱ्या बिंदूला शतत्मक असे म्हटले जाते। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज एखादी सीरीज जो है, सीरीज में हम जब उसको स्कोर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो 0 to 100 उसके हम रेंज एक कंसिडर करते हैं, और सेंटर में 50% स्कोर आ जाते हैं, और उसके ऊपर 50% स्कोर और उसके नीचे 50% स्कोर। हम ऐसे वो सीरीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अरेंज करते हैं। 0 से स्टार्ट होने के बाद 4 इक्वल पार्ट्स हम किए, 25, 50, 75 एंड 100। अभी ये एग्जांपल में हमें देखना है 20th परसेंटाइल, P20 का मीनिंग क्या रहता है। किसी का परसेंटाइल रैंक या परसेंटाइल हमको 20 है ऐसे जब बताया जाता है तो उसका मीनिंग रहता है कि वो जो सीरीज है, वो जो श्रेणी है, वो P20 है, तो इसका मतलब 20% प्राप्तांक वो पॉइंट के नीचे आते हैं, 80% स्कोर वो पॉइंट के ऊपर है। इसका ये मीनिंग रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम में कि 20 है, तो इसका मतलब ये जो स्कोर यहाँ पे 20% स्कोर है, P20 यहाँ पे आया है। यहाँ की परसेंटाइल जो है वो है P20। इसका मतलब यहाँ पे जो भी कोई मार्क्स रहेंगे उसके 20% नीचे है और 80% उससे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे रहता है। P20 का मतलब है 20% मार्क्स इज बिलो दैट पॉइंट, 80% मार्क इज अबोव दैट पॉइंट। तो अभी ये परसेंटाइल हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला है। P इक्वल टू P मतलब परसेंटाइल जो ये है P से डिनोटेट करते हैं, L प्लस P एन डिवाइडेड बाय 100 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f मल्टीप्लाइड बाय I। P मतलब रिक्वायर्ड जो परसेंटाइल है, हमें जो रिक्वायर्ड है, नीड है उसकी, वो निकालना जो है वो L है लोअर लिमिट आपका, F है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी वारंवारिता बोलते हैं उसको, N है नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्राप्तांक संख्या। ये सब वेरिएबल्स ये फार्मूले के हैं, और ये वेरिएबल्स अपने को फाइंड आउट करके वो वैल्यू वो फार्मूला में पुट करने देते हैं। I मीन्स लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो क्लासिफाइड जो स्कोर दिए हैं, क्लास इंटरवल जो दिए हैं, उसका यूज करके हम परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। तो परसेंटाइल निकालने के लिए हमें ये जो टेबल है इसमें से P45 की वैल्यू निकालनी है और P79 की वैल्यू निकालनी है। मतलब इस जैसे ये सीरीज रहते हैं, ये सीरीज में हमें P45 नियर अबाउट यहाँ पे आता है, और 79 की ऐसे वैल्यू यहाँ पे निकालने रहते हैं, और यहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट के दिए हुए हैं, वो क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले हम P45 की वैल्यू निकालेंगे। अपने को जो जो वेरिएबल्स निकालने हैं वो सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना है, उसके बाद वो वैल्यूज
फॉर्मूला में पुटअप करके कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हमें दिया रहता है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दिया है 90 to 94, 85 to 89, 80 to 84, 75 to 79, 70 to 74, 65 to 69, 60 to 64, 55 to 59 एंड 50 to 54। ये हमारे क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दी हुए है 2, 3, 8, 10, 15, 7, 6, 5 एंड 4। n इक्वल टू 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60। तो ये दो बातें आपको एग्जाम में दी रहती है और आपको निकालना है P45 एंड P79 की वैल्यूज निकालना है। जब आपका n जो है Pn डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे अपने को कैपिटल F की वैल्यू चाहिए है और स्मॉल f की भी वैल्यू चाहिए है। फॉर्मूला में जो दी हुई है उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम जो मीडियन जो निकालने, मीडियम में जो फॉर्मूला यूज किए थे वही प्रोसीजर हमको यहाँ पे यूज करना है। 4 एज इट इज, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 15 37, 37 + 10 47, 47 + 8 55, 55 + 3 58, 58 + 2 60। मतलब ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे n ये वैल्यू सेम आई है। इसका मतलब आपने CF जो निकाला है वो करेक्ट है। अभी आपको लेना है P45 के लिए। तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 45 है, n इक्वल टू 60 है। Pn का निकालेंगे सबसे पहले। Pn मतलब 45 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, तो 27 आता है कैलकुलेशन में। तो अभी देखते हैं कि वो 27 जो वैल्यू है वो कौन से स्कोर में आती है। 27 22 में नहीं आएगी, 37 में। तो इसलिए हमने ये क्लास इंटरवल लिया है। ये क्लास इंटरवल में हम सिलेक्ट करके इसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव उसको कैपिटल F कंसिडर करेंगे और ये क्लास इंटरवल के इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्मॉल f कंसिडर करेंगे। तो और जो क्लास इंटरवल लिया है इसका जो L की वैल्यू है, लोअर लिमिट 69.5, ये हो गया L, कैपिटल L 69.5। कैपिटल F आ गया है आपका 22, स्मॉल f है 15, I की वैल्यू है 5, जो सबके लिए सेम रहेगी। अभी ये सब वेरिएबल की वैल्यूज आपको मिल गई है, ये सब आपको फार्मूला में पुटअप करना है। P यहाँ पे P लिखा था तो P की वैल्यू है 45, P45 का आपको वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे 45 लिखेंगे। L की वैल्यू मिली है अपने को 69.5 प्लस Pn की वैल्यू है 27, तो 27 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 69.5 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 5, 69.5 प्लस 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 5, 69.5 प्लस 1.66, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया है। तो इसका एडिशन करेंगे तो P45 इज इक्वल टू 71.166, ये इसके आपके वैल्यू मिलेगी। अभी देखते हैं यहाँ पे P45 नियर अबाउट यहाँ पे आएगा तो उसकी जो वैल्यू आपको मिली है वो है 71.166। ये मार्क्स मिले हैं, ये परसेंटाइल नंबर को P45 को 71.166% मिले। अभी देखते हैं सेकंड वैल्यू निकालनी है अपने को P79। भाई बस वही प्रोसीजर है, P79 n इज इक्वल टू 60। Pn की वैल्यू अपने Pn डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू अपने को मिली है 47.4, तो 47.4 आपका आ जाता है 55 के रैंक में। तो इसके नीचे की जो वैल्यू है वो कैपिटल F है 47 और इसी के सामने का जो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल f और ये क्लास इंटरवल में 79.5। 80 का लोअर लिमिट क्या है 79.5, वैल्यू मिल गई है। तो 79.5 प्लस Pn कितना निकला है आपका 47.4
माइनस एफ, कैपिटल एफ की वैल्यू है 47 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये पूरा निकालने के बाद आपको मिलता है 79.5 प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू मिलती है 0.25 और इसके एडिशन करेंगे तो आपको मिल रहा है P79 की वैल्यू 79.75। ये परसेंटाइल की हमने वैल्यू निकाली है। तो इसका जो मीनिंग रहता है ये हम लिखना पड़ता है। P45 के बारे में हम क्या बोलते हैं कि 71.166 से इसकी वैल्यू मिली है। या प्राप्तांका अंकाचा शतात्मक क्रम 45 आहे किंवा 45% विद्यार्थ्यांना 71.166 पेक्षा कमी गुण मिळालेले आहे। मतलब ये जो है P45 आपका यहाँ पे आएगा और उसकी जो वैल्यू है P45 यहाँ पे आएगा और इसकी जो वैल्यू है वो कितना है 71.66। मतलब ये इसका परसेंटाइल है P45 की वैल्यू है 71.66। तो उसके नीचे 45% मार्क्स वैल्यूज है और जो है उसके ऊपर जो मिलती है 45% विद्यार्थ्यांना जो है 71.166 पेक्षा कमी गुण मिळालेले आहेत। ऐसे हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। उसकी रैंक जो है या प्राप्तांकाचा शतात्मक क्रम है 45 या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 45% स्टूडेंट को 71.66 से भी ज्यादा कम मार्क्स मिले हैं। सेम यहाँ का भी वैसे ही है 79.75 हा प्राप्तांकाचा शतात्मक क्रम कितना है 79 है और जो 79 है और 79% स्टूडेंट को 79.75 पेक्षा कमी गुण मिळालेले आहे। हम इसका ऐसे मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शतात्मक क्रम परसेंटाइल रैंक। जो कोई श्रेणी दी हुई रहती है वो श्रेणी में एखादा जो स्कोर है दिलेल्या श्रेणीमध्ये एखादा प्राप्तांक स्कोर जो है अंकाच्या खाली शेकडा किती प्राप्तांक आहे हे दर्शविणारा क्रम म्हणजे शतात्मक क्रम आहे। अभी ये जो है हमने यहाँ पे जो दिखा था यहाँ से हमको शतात्मक क्रम मिलता है। P40 है, P45 है या जो कोई भी है P60, P65 ये हम जो बोलते हैं ये है शतात्मक क्रम जो है। वो कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला है PR इज इक्वल टू 100 माइनस ब्रैकेट में 100R माइनस 50 डिवाइडेड बाय n। PR शतात्मक क्रम परसेंटाइल रैंक हम बोलते हैं इसको। R मतलब साधा रैंक जो क्लास में दिए रहता है, वो n है प्राप्तांकाची एकूण संख्या टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। अभी देखते हैं एक एग्जांपल। 9th क्लास में संकेत नाम का जो लड़का है, 9th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, संकेत को सेकंड रैंक मिली है। देन फाइंड आउट हिज परसेंटाइल रैंक। हमको संकेत की परसेंटाइल रैंक फाइंड आउट करनी है। अभी देखते हैं कि संकेत का जो रैंक है वो R इज इक्वल टू 2 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है। तो हमको यहाँ पे R की भी वैल्यू मिली है, 100 तो कांस्टेंट वैल्यू है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 भी मिले। PR इज इक्वल टू 100 माइनस 100R माइनस 50 डिवाइडेड बाय n। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू अपने को 2 है पता, 2 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 30। 200 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 30, 150 डिवाइडेड बाय 30। ये पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। 100 माइनस 5 आंसर आ गया 95। अभी इसका मीनिंग क्या हम देखते हैं। मतलब संकेत का जो शतात्मक क्रम है परसेंटाइल रैंक है वो हमें मिली है PR 95%। कंक्लूजन हम ऐसे निकालते हैं कि 95% स्टूडेंट गॉट लेस मार्क्स देन संकेत, 5% स्टूडेंट गॉट मोर मार्क्स देन संकेत। संकेत का जो PR है यहाँ पे देखते हैं 95, संकेत का PR यहाँ पे 95 आएगा। मतलब संकेत से ज्यादा 5% स्टूडेंट है मार्क्स लाने वाले
और 95% नीचे है संकेत से, 5% बच्चे ऊपर ज्यादा मार्क्स लाने वाले हैं। तो इसका ये मीनिंग रहता है परसेंटाइल रैंक।